नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर अम्बेडकर नगर जिले से है, जहां आशाओं का वेतन कई माह से न मिलने से आशाएं भुखमरी के कगार पर पहुंच गई। आक्रोशित आशा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कार्य बहिष्कार करते हुए जिला मुख्यालय अम्बेडकर प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। आरोप है कि वेतन काट कर दिया जाता है और समय से भी नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमओ अम्बेडकर नगर को ज्ञापन दिया गया है। किन किन मांगों को लेकर आप लोगों का धरना है? सर, हम लोग की विभिन्न मांग है। हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि बनती है, ये लोग से वही मांगा जा रहा है। जो हमारी राशि बनती है उसको ये लोग नियमित भुगतान करें। और भुगतान करने की वजह क्या है कि ये लोग 1-2 महीने का जो पैसा डाल भी दिए हैं, वो भी पैसा कटौती करके पूरा गया, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारे बहनों में सारे आक्रोश है कि हमारा जो मानदेय बनता है वो मानदेय क्यों नहीं पूर्ण रूप से दिया जाता है। सारे पैसे क्यों घोटाला हो रहा है। यहाँ से कोई चीज़ होती है, कोई पैसा होता है, जब हम लोग इंसेंटिव पे हैं, हमारा प्रोत्साहन राशि है वही बनता है जो हम लोग काम करते हैं। शासन से पूरा पैसा आया? शासन से पूरा पैसा आ गया। कहने के लिए ये लोग इकट्ठा बताते हैं हमने 2 करोड़ का भुगतान कर दिया, 3 करोड़ का। हमसे क्या लेना देना 2 करोड़ 3 करोड़। हमारे खाते में जो 2000-4000 जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। तो हमको 3 करोड़ करिए या 300 करोड़ करिए, उससे हमसे क्या लेना देना। हम अपने खाते का जिम्मेदार है, हमारी बहनों अपने खाते की जिम्मेदार, अपने पैसे के हकदार की जिम्मेदार है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो अपने बाउचर पे बना रहे हैं। 4000 रुपये जा रहा, 2000 रुपये, क्या 2000 कहाँ जा रहा है? वही बात कर रहे हैं। हम लोग 5 रुपये 10 रुपये पे काम करते हैं। 5 रुपये 10 रुपये पे सरकार काम करवाती है। हमारा गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी यहीं से हो रही है। ये यहाँ सीमा ऑफिस से हो रही है। ये गड़बड़ी यहीं से करते हैं। वहाँ हम लोग जाके धरना दिए, 25 तारीख को हमारा सारा पेमेंट आ गया सरकार के माध्यम से। यहाँ इन लोग को देते देते तीसरा चौथा महीना चल रहा है, लेकिन पैसा पूरा नहीं जा रहा। कटौती कौन कर रहा है? कटौती यहाँ के सीमो सर कर रहे हैं। हम सीमो को जानेंगे, चाहे जो उनके कर्मचारी अधिकारी करते हो, हम क्या जाने जो बनाते हैं कटौती। आपकी क्या मांग है? हमारी यहाँ की यही मांग है कि जो हमारा इंसेंटिव बनता है, जो हमारा प्रोत्साहन राशि बनता है, जो हमारे कार्य का पैसा है, वो हमारा सही रूप से भुगतान किया जाए। और क्या ये लोग दे पाएंगे? लोग से हम वेतन मांगने आए, वेतन दे पाएंगे? जो हमारा पैसा वही नहीं दे पा रहे हैं तो वेतन देंगे? मोबाइल दिलवा दिया सरकार, मोबाइल दिया हमारी बहनों का, उससे व्हाट्सएप मांगा जाता है, व्हाट्सएप तक नहीं चलता है। गांव में धूप जा करके हमारी बहनों, इस समय संचारी रोग चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है, उसका एक पैसा नहीं है। जब सरकार से मैं ये पूछती हूँ कि जब हमको प्रोत्साहन राशि में ही रखा गया है तो क्यों आप संचारी रोग और दस्तक अभियान? अगर न्याय नहीं मिला तो आगे का स्टेप क्या होगा? आज हमको सीएमओ साहब द्वारा लिखित द्वारा दिए हैं कि हम 15 तारीख तक हर भुगतान आपका करवा देंगे। अगर नहीं करते हैं तो 15 तारीख बाद हम लोग फिर यहाँ ही जगह उपस्थित हो जाएंगे। 15 तारीख तक हमको लिखित द्वारा इन्होंने दिया। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस ने तहसीलदार के भाई की हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी समेत 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी ने ही अपने प्रेमी से हमसास होकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी समेत 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त मूसली और मोबाइल बरामद किया है। चारों हत्यारों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जिन्हें जेल भेज दिया गया है। 3/10/22 को एक डेड बॉडी जो डिडौली थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। इसमें एक आई कार्ड मिला था। आई कार्ड के आधार पर पता चला कि रतन प्रताप सिंह, जो कि CL गुप्ता में एक ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, इसकी डेड बॉडी थी। इसमें इनके भाई राकेश द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था। फिर इसमें PM करवाया गया था, जिसमें कि वार के द्वारा सर पे कई चोटें आना और चोटों के कारण ही मृत्यु होना दिखाया गया था। इस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए अपनी छानबीन और अज्ञात में लिखे मुकदमे में तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें सारे एंगलों पे काम किया। तो इसमें पता चला कि जो मृतक है, इसकी वाइफ और एक राजू नाम का जो एक फॉलोअर भी है, उसके संबंध थे। और उन्होंने, कहते हैं, संजय, सुनील, इन लोगों के साथ मिलकर इस कार्य को कारित किया है। और इसमें जो कुछ पैसे की भी बात हुई थी कि जो रेखा और राजू द्वारा उन लोगों को देने की बात हुई थी, 1 लाख रुपए। उसमें से 10,000 रुपये एक बार में और 20,000 रुपये एक बार में इनको दिए भी गए थे। और उसी योजना के तहत इन लोगों ने मृतक को राजू और रेखा ने अपने रास्ते से हटाने के लिए घटना कारित की थी, जिसका एक सफल अनावरण थाना पुलिस द्वारा
एक अपने मैनुअल इनपुट और अपनी लोकल इंटेलिजेंस और अपनी पतासी सुरागरसी के द्वारा इसको वर्कआउट किया है। एक सराहनीय कार्य है और रिकॉर्ड समय में इसका अनावरण किया गया। भाई सदर तहसील में लेखपाल भी है। एक भाई तहसील। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गोंडा रेलवे स्टेशन पर लावारिस खड़ी मिली एटियोस कार व थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिया के नीचे एक व्यक्ति के शव मिलने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी पहचान गोंडा रेलवे स्टेशन पर लावारिस खड़ी मिली एटियोस कार के लापता चालक इरफान के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर द्वारा घटनास्थल की जांच कर घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के पर्यवेक्षण में टीमें गठित कर प्रभारी सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया और पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गोंडा कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की हमारे सर्विलांस टीम के और स्वाट के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा जो ये 27 तारीख को एक लावारिस कार मिली थी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास, और उसके बाद उस ड्राइवर की डेड बॉडी 30 सितंबर को मिली हुई थी। उसके संबंध में विवेचना करने के बाद संकलन के उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक है कमलजीत सिंह है, दूसरा टोनी शेरगिल श्रवण सिंह है। ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है पूछताछ में अपराध की स्वीकृति की गई है और अपने 2 अन्य साथियों को भी बताया गया है। पूरी घटना यह है कि 26 सितंबर को इन्होंने गोरखपुर स्टेशन से इन्होंने कार बुक की थी और कार एटियोस कार से लखनऊ जाने की बात तय करके, परंतु इनका इरादा शुरू से यही था कि 2 दिन से वहाँ रेलवे स्टेशन पे गोरखपुर में रुके रहे कि मौका मिलते ही कोई वारदात की जाए, और जब वहाँ वारदात नहीं कर पाए तो फिर इन्होंने ये सोचा कि गाड़ी को बुक करते हैं, गाड़ी को ले जा करके अब कहीं अपराध करेंगे। तो जो ये इरफान नाम का ड्राइवर जो महाराजगंज का रहने वाला था, जब ये रास्ते में चला तो कुछ देर के बाद उसको फोन में रिचार्ज नहीं था, उसने अपने दूसरे ड्राइवर को फोन किया कि मुझे रिचार्ज कर दो। तब इन्होंने उसके डीजल भराने की बात आई गाड़ी में, तो उसमें इस बात पर विवाद हुआ पैसे नहीं है तो ये वो आगे पेट्रोल पंप पे भराया जाएगा, और उसी बात इसमें इनको उसके ऊपर ओवर पावर करके ड्राइवर के साथ इन्होंने जो है बल प्रयोग किया। तो ड्राइवर ने बचने के लिए भी बल प्रयोग किया, इसी में उसको मार करके गाड़ी में पीछे रख लिया था। और फिर मौका मिलते ही जो है जो नदी नाला टाइप का कोई जगह देखा तो जो एक चौथा अभियुक्त है इसमें, उसने उसको बाकायदा मोबाइल से और गूगल से बता रहा था कि यहाँ नाला है, ऐसे जाओ, दाएँ जाओ बाएँ जाओ। तो उस तरह से उसके सहयोग से इन्होंने नवाबगंज के पास एक नाले में इसकी बॉडी को डाल दी थी, और ये जो गाड़ी थी, जो 4 पहिया गाड़ी थियोस थी, उसको रेलवे स्टेशन गोंडा के पास लावारिस हालत में रख करके छोड़ करके चले गए थे, और एक ट्रेन से बैठ करके। पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार फैक्ट्री में लगाई गई थी, क्योंकि ये अंतर राज्यीय मामला था। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंजाब, 4-5 जगहों में इनके जो सर्विलांस से लोकेशन मिली थी पहले की भी। तो इसमें बड़ी मुश्किल के बाद इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके द्वारा जो 3 लोग थे साथ में गाड़ी में, तो 2 अन्य गाड़ी वाले रह गए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ये मामला बड़ा बेहद सनसनीखेज मामला था। इसमें इतना जल्दी गिरफ्तारी हुई है, पूरी घटना का अनावरण किया गया है, इसके लिए जो है ये सर्विलांस टीम और ये जो कोतवाली नगर की टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ में असत्य पर सत्य का प्रतीक माने जाने वाला दशहरा पर शांति वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान सदियों से आ रही बड़ी देवी मां और छोटी देवी मां के मिलन महोत्सव परंपरा को शहर के भिन्न भिन्न अखाड़े के गुरु एवं नगर के सभी पूजा पंडाल के देवी भक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। साथ ही बर्छी, कृपाण, तलवार के साथ हजारों की संख्या में अपनी अपनी कलाकारियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते देखा गया। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर नारायणपुर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारायणपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भक्ति गीत और नाटक की प्रस्तुति की। सामाजिक और धार्मिक नाटक के द्वारा समाज में चेतना बढ़ाई। इस अवसर पर गांव के प्रतिष्ठित और सम्मानीय व्यक्तियों के द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नारायणपुर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों के द्वारा अपने गांव के लोगों के लिए था। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और सर्वांगीण विकास होगा। मोतिहारी से कैमरा पर्सन अतुल कुमार के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।